पर मन न लगाना। परमेश्वर का वचन अगर एक बार कहे तो 2 बार सुनना, दाऊद के जैसे। जैसे उसका जीवन बर्बाद हो गया दाऊद का, लेकिन जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के निकट आया, तब उसे पता चला नहीं, मेरा जीवन कुछ तो है। अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर जो मुझे बोलना चाहता है वो मुझे सुनने की आवश्यकता है। दाऊद संभल गया, लेकिन लूत की पत्नी नहीं समझी। मेरे बहनों, अपने मन को कंट्रोल के ऊपर, मेरे भाई, अपने मन को, अपने आंखों को कंट्रोल करो यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने विचारों को कंट्रोल करो, अपने सोच को कंट्रोल करो, अपने जुबान को कंट्रोल करो। जो जुबान के द्वारा आप बातें करते हो, आप क्या, कौन सी भाषा का उपयोग करते हो, कौन सी बातें करते हो, मुंह से गालियां निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन की बातें निकालते हो, क्या चीज आप शब्द बोल रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, इसलिए लूत को परमेश्वर ने कहा, लूत को कहा तू भागना यहां से और पीछे मुड़ कर न देखना। लूत की पत्नी को भी पता था, उसे भी कहा तू ना देखना, लेकिन उसने बात को नहीं माना। उसको लगा अरे चलो ये तो ऐसे ही बोलने वाले हैं। ध्यान देकर अपने जीवन को जीना स्टार्ट करे मेरे भाई, मेरे बहन। परमेश्वर आपका जिम्मेदारी नहीं होगा। आप अपने जीवन में जो गिरोगे, आप अपने जीवन में जो तकलीफ लाते हो, परमेश्वर का कलाम कहता है कोई भी परमेश्वर के काम के द्वारा वो उसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती है। वो अपने काम के द्वारा अपने लाइफ में वो परीक्षा लाता है। आप अपने जीवन में अगर आशीषित नहीं हो, अगर स्पिरिचुअल नहीं हो, तो ये आपकी कमी है, परमेश्वर की कमी नहीं है। परमेश्वर वो हमें दिया है और वो दे रहा है। देखो कई लोगों को, कई विश्वासियों को देखो, वो कैसे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के दर्शनों में, वचनों में बढ़ रहे हैं। आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आपको जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर एक ही है, पिता एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, लेकिन वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो मसा, वो एनवाइंटिंग आप क्यों नहीं हो रहे हो? आपके जीवन में क्यों नहीं बदलाव आ रहा है? ये गलती परमेश्वर की और लोगों की नहीं, ये गलती हमारी है। हमें सुधारने की जरूरत है। हमें भी पता चला 2020 में कि हमने क्या गलती किया है, 2021 में हमने क्या गलती किया है, तो हमें पता चला और हमने उस चीजों के ऊपर सुधार लेकर आया, सुधारा उस चीजों के ऊपर कि हमें प्रार्थनाओं में कितना जिम्मेदारी लेना है, कलीसियाओं में कितना जिम्मेदारी लेना है, हमें प्रभु में कितना जिम्मेदारी लेकर चलना है, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के कलाम के ऊपर, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आपको बढ़ाएगा, आपकी आत्मिकता को बढ़ाएगा। आपका जीवन उस लूत की पत्नी के जैसा नहीं होगा। नाश हो गई वो, नमक का खंभा बन गई हो, खत्म हो गई वो। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानी। आप संगति में बैठते हो, प्रभु की बातें करो, प्रार्थनाएं की बातें करो, वचन की बातें करो, सीखो आपस में बैठकर। यस, ठड्डे और हंसी मजाक की बातें खत्म करो। ये वो समय नहीं है। हाँ, खुश होना है, खुश हो, आनंद हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो हंसता है उसके साथ हंसो, जो रोते है उसके साथ रो। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आपका जीवन ऐसा ही हो और संसारिक से भरा हो। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को हमें आवश्यकता है इन दिनों में हमें संभालने की, इन दिनों में हमें चलने की आवश्यकता है परमेश्वर का कलाम के ऊपर। परमेश्वर का जब अनुग्रह हटेगा, जब परमेश्वर का काम आपके ऊपर से, उसका प्रेम हटेगा, तो बहुत तकलीफें आ जाएंगी, आप वेस्टेज हो जाओगे। परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको मदद किया है उसने, आपको वो प्रेम करता है। ये बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन ये कड़वी बातें हमने सहा है, हमने सुना है और हमने इस बात के ऊपर अमल किया है। इसलिए परमेश्वर आज हमें खरा किया है, इस्तेमाल किया है वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए सामर्थ उसमें है, सामर्थ परमेश्वर में है, सामर्थ यीशु में है। एक बार अगर आपको बोला जाए, आपको सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है आपको। और हमें लगता है कि मेरे अंदर जो जान है, मेरे अंदर जो पावर है, मेरे अंदर जो ताकत है, मैं जी लूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन,
शैतान आपको कब गिरा देगा, आप कब गिर जाओगे ये पता भी नहीं चलेगा, और उस समय पश्चाताप करना बहुत देरी हो जाएगी। उस समय पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा आपको, वो टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आज हमें जरूरत है अपने आप को विश्वास में लाने की। आज हमें जरूरत है परमेश्वर की जो कलाम उसने जो वचन का है उसमें हमें सीखने की। जो आज हमें जरूरत है, जो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा जो बातें करता है, वो बात कौन सा है मेरे लिए? वो हानि की है, वो लाभ की है। वो हानि की बात नहीं, वो लाभ की बात करेगा। हालेलुया, यस, आपकी बढ़ोतरी की बातें करेगा। इसलिए किसी व्यक्ति से नफरत नहीं, प्रेम रखना, प्रार्थनाओं में रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाओ, बढ़ते जाओ। ये बढ़ोतरी आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ये ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको खरा बनना है, खरा व्यक्ति बनना है, तैयार होना है। आपके अंदर वो जुनून आना चाहिए, आपके अंदर वो जोश आना चाहिए परमेश्वर के लिए। आपको अगर बोले कहीं पर पैसा बढ़ रहा है, कहीं पर अनाज बढ़ रही है, आप दौड़ोगे, हम दौड़ेंगे उसके लिए। लेकिन क्या हम परमेश्वर के कलाम के लिए दौड़ते हैं? ये परमेश्वर हमें देखता है। क्या परमेश्वर के लिए आप तैयार होते हैं? ये परमेश्वर हमसे देखता है। ये हमें जांचना चाहता है परमेश्वर, ये देखना चाहता है कि इसके अंदर जुनून क्या है। ढीलापन नहीं, ठंडापन नहीं। ठंडा और ढीला नहीं चलेगा। शैतान गिरा देगा आपको, ढीला देखेगा, शैतान गिरा देगा। वो अटैक करेगा आपके ऊपर, वो गिरा देगा। अपने आप में आग बनो, परमेश्वर के हथियार को बांध लो अपने जीवन में। अब जहां जाओगे आप मसा से भर कर जाओगे, जहां जाओगे अभिषेक से भर कर जाओगे। लोग जानेंगे इसके अंदर कुछ अलग एनवाइंट है, इसके अंदर कुछ अलग बदलाव है, इसके अंदर कुछ अलग मसा है। आपको जानेंगे जो खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के वर्ड को जानते हैं, एक्सक्यूज नहीं करते अपने लाइफ में, विश्वास में कभी कमजोर नहीं होते। मेरा विश्वास परमेश्वर पर उत्तम है, जो उसने कहा है मैं उसके ऊपर अमल करूंगा, मैं चलूंगा परमेश्वर के वचन को, मैं अंधेर करने वाली बातों के ऊपर मन न लगाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे, कोई विश्वासी अगर आपसे संसार की बातें ज्यादा कर रहा है, ठड्डों की बातें ज्यादा कर रहा है, वहां पर उसे टोको, रोक दो उसे खराब लगे या अच्छा लगे, रोको उसे। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके बोलने से हो सकता है उसका जीवन बदल जाए, उसका नाश होने का जीवन बदल जाए। यस, अगर आप मुलाकात में रहते हो, बैठते हो, क्या आराधना कर पाते हो, क्या आप प्रार्थनाओं में जीवन बिता पाते हो? ये बहुत जरूरी है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खराई से जीवन जियो, अय्यूब के जैसा जीवन जियो, दानियल के जैसा जीवन जियो। हालेलुया। पता है जब दाऊद जब भटका, परमेश्वर ने किसे खरा किया पता है? सुलेमान को खरा किया, उसके बच्चे को खरा किया। समझ रहे आप नहीं होगे, हम नहीं होंगे, कोई और खरा कर देगा, परमेश्वर वो कर देगा। यस, उसका काम कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। हम नहीं रहेंगे, हमारे द्वारा किसी और को खड़ा करेगा। कोई और नहीं है, किसी और को खड़ा करेगा, लेकिन परमेश्वर का काम कभी भी रोकने वाला नहीं है। यहेजकेल की पुस्तक कहती है कि वो अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए वो विश्वास योग्य है। वो अपने नाम को पवित्र वो खुद से ठहरा सकता है। किसी मनुष्य के कारण, किसी व्यक्ति के कारण उसका नाम खराब नहीं होने वाला है। लोग मुंह है वो बोल देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। आज देख रहे हैं ना कितने चर्चे हो रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं आज यीशु करने वाले लोग ऐसे निकले, यीशु करने वाले ऐसे निकल गए, यीशु करने वाले बलात्कारी निकल गए, पापी निकल गए। आज बहुत जोर शोर से ये बातें चल रही है।
उनको लगता है कि एक व्यक्ति की वजह से परमेश्वर का नाम खराब हो जाएगा। अरे नाम खराब नहीं होगा, तुझे पता नहीं है। हम भी जब अंधकार में थे, हम भी यही बातें करते थे, लेकिन जब हमारे ऊपर ज्योति उतरी, जब रोशनी आई, जब हमारी आंखें खुली स्पिरिचुअल, तब हमने देखा कि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा है, उसको किसी बात की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है वो नदियों से, वो मगरमच्छों से, वो पेड़ और पौधों से भी अपनी आराधना करवा सकता है। वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर। इसलिए अनुग्रह आपके ऊपर जो बना है वो अनुग्रह उठ ना चाहे। हमें और आपको लगता है, बस मैं खत्म कर दिया हूं, खत्म हो गई है। हमें और आपको लगता है कि परमेश्वर देखता नहीं है। परमेश्वर सब देख रहा है, आपके कामों को देख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है। वो वक्त ले रहा है आपको सुधरने की और हमें सुधरने की। समझ रहे हैं ना? वो वक्त ले रहा है कि हम सुधर जाए। हमारा जीवन, हमारा बोलना, हमारा माइंड में जो गलत बातें, गलत विचार है, उस विचारों को बदले और परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर समय दे रहा है, वो सेवक के द्वारा या कोई पास्टर या कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई विश्वासी के द्वारा, कि आपको जीवन में सुधरने की आवश्यकता है, जीवन को बदलने की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल लाइफ बदलने की आवश्यकता है, आपको खराई से चलने की आवश्यकता है। आप जब संसारिक जीवन में अच्छे से नहीं जी पाओगे तो आत्मिकता में कैसे जी पाओगे? वो मैं बोल रहा हूं आपसे। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपना जीवन संसार में, जो संसार में आप अच्छे से नहीं चल पा रहे हो, आत्मिकता में तो चलने की बात ही अलग है मेरे भाई, मेरे बहन। आत्मिकता में आत्मा की जरूरत होती है। हम संसार में आज चलते चलते कई पाप कर रहे, कई गुनाह कर रहे, कई ऐसी बातें, कई ऐसे विचारे हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे ख्यालों में उत्पन्न होते हैं और हम अच्छे से नहीं चल पाते। आत्मिकता में कैसे चल पाओगे हम और आप? आज हमें उस चीज के ऊपर मनन करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें कहना क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बताना क्या चाहता है, हमारे परिस्थितियों को क्या देना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरा जीवन लूत के पत्नी के समान ना हो, जो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं रखती। यस, आपको समझने की आवश्यकता है, आपको समझ रखने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी प्रजा बुद्धि होने ना होने के कारण वो मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। कई भाई, कई बहन आज भी वो ट्रबल, आज भी वो दुख भरी जीवन में जी रहे। क्यों जी रहे? क्यों बाहर नहीं आ रहे हम? क्यों आज भी वही चिंता है? सालों पहले भी वही चिंता थी, आज भी वही चिंताएं हैं। क्योंकि परमेश्वर को हमने अपने जीवन में लाइटली नहीं लिया है। यस, देखो परमेश्वर कैसे आपकी परिस्थितियों को बदलता है। कितने ऐसे लोग बोलने वाले थे कि ऐसा हमारे घर में ऐसा हुआ, ऐसा करने वाले, ऐसा हम वहां से वहां ऐसा हो रहा है। आज हुआ। परमेश्वर सब कुछ बना के रखा है आपकी लाइफ में, आपको स्थिर करके रखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे कलाम के अनुसार चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उसे स्थिर करूंगा। उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई डुला नहीं सकता। यस, ये परमेश्वर का वर्ड है। कोई भी आपके विरुद्ध में कैसी भी योजनाएं बना ले, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। आपकी जड़ को उसने मजबूत किया है, वो जड़ को कोई हिला नहीं सकता। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज का जो परमेश्वर ने वर्ड दिया, शब्द दिया, और आपने इस शब्द को ग्रहण किया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन चीज़ों से हमें सीखने की आवश्यकता है। ये दिन बहुत तकलीफ से भरे हुए दिन चल रहे। आप न्यूज को सुनो, थोड़ा उठाओ, कानों को खड़ा करो। आज एक ऐसा दिन चल रहा है। आज लोग झूठे झूठे बातों में अंदर जा रहे हैं। थोड़ी परमेश्वर ने बताया उसे उसके जीवन में, लेकिन उसने उस चीजों के अनुसार काम नहीं किया। आज परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन से हटा। आज वो तकलीफ है उनके जीवन में, प्रॉब्लम है उनके जीवन में। लेकिन परमेश्वर आपको संभलने के लिए ये चीज दिखा रहा है कि देखो इन चीजों को,
और इसे सीखो तुम अपने लाइफ में कि अगर तुम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तुम्हारा जीवन तकलीफ से भरा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा दुख आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, परेशानियां आएगा, लेकिन तू अगर मेरी संगति में, मेरी उपस्थिति में होकर चलेगा, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता मेरे लाइफ से। हालेलुया। यस, तेरे जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो परमेश्वर का वर्ड है, परमेश्वर का काम है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में।